नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत से बिहार बीजेपी के नेता बेहद गदगद हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का सीधा असर बिहार में नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी नेताओं ने होली खेलकर जश्न तो मनाया ही, सड़कों पर बीजेपी नेता बुलडोजर लेकर निकल पड़े। बिहार के नेताओं को साफ नेताओं का अब कहना है कि यूपी मॉडल का बुलडोजर बिहार समेत पूरे देश में अब चलेगा और उसकी तैयारी भी की जा रही है। आज बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक और एमएलसी, देखिए ये तस्वीर जो आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है, अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। बिहार बीजेपी पर और हिंदुत्व का रंग जो है वो चढ़ता हुआ नजर आएगा। पिछलकू की तस्वीर से बाहर निकलने की कवायद अब बेहद तेज होती नजर आएगी। बीजेपी नेता फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश अब करेंगे। मंदिर और शमशान के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर अब बीजेपी खेलती हुई दिखेगी। तो जीत बम्पर जीत के तौर पर यूपी में मिली है, उस जीत का अब ये असर बिहार में नजर आने लगा है। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ विधानसभा परिसर के बाहर से सीधे जुड़ चुके हैं। और शैलेंद्र, चूंकि कल का दिन अपने आप में बहुत खास था और उस दिन का असर अब बिहार में आने वाले कुछ दिनों तक साफ तौर पर नजर आएगा, जरा आज की तस्वीर भी दिखाइए और मिजाज कैसा है बीजेपी नेताओं का, क्योंकि कल दिन भर दिवाली और होली का रंग देखने को मिला। आज दिन की शुरुआत कैसी? देखिए, बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के हौसले बुलंद हैं और ख़ास तौर पर जिस तरीके से इतनी बड़ी जीत हुई है, कल से ही इसका असर बीजेपी पार्टी कार्यालय हो या सड़क पर, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कल देर रात तक जश्न मनाया गया, सड़कों पर बीजेपी के नेता बुलडोजर लेकर निकले, विधानसभा में होली खेली गई, तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बीजेपी काफ़ी उत्साहित है और उनके जो नेता हैं वो भी उत्साहित हैं। देखिए, हाल के दिनों में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था और अन्य राज्यों का चुनाव हो रहा था, उस समय भी बयानबाजी होती थी। कुछ ऐसे भी बयान आए जिसको लेकर के आपत्ति भी जताई गई। लेकिन अब चूंकि चुनाव समाप्त हो चुका है और एक बड़ी जीत मिली है भाजपा को, तो भाजपा के वैसे नेता जो मुखर होकर के बयान देते हैं, अब जो एजेंडा है बीजेपी का, उस एजेंडे के साथ वो आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अब इस जीत के बाद वो और मुखर होकर के बोलेंगे। शैलेंद्र, बीजेपी की मुखरता इस जीत के साथ उनका उत्साहित होना, अपने अब हिंदुत्व वाले एजेंडे को और ज्यादा मजबूत करना या उसे लेकर और ज्यादा एग्रेसिव होना, ये बीजेपी तक तो समझ में आता है। लेकिन चूंकि बिहार में एक साथ सरकार चल रही है, बीजेपी, जेडीयू और तमाम दूसरी छोटी और सहयोगी पार्टियों की, ऐसे में क्या ये हिंदुत्व वाली छवि या इसे लेकर और एग्रेशन जेडीयू को स्वीकार्य होगा? देखिए, कुछ इसी कारणों से बीजेपी के जो नेता अभी तक जो बोलते रहे हैं, उसको लेकर के कई बार आपने देखा होगा कि विवाद भी हुआ, जदयू ने उस पर ऐतराज भी जताया। खासतौर पर हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जो हाल में जो बयान दिया था, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी उनसे कहा कि इस तरीके के बयान न दे। लेकिन अब जब चूंकि बड़ी जीत हो गई है, उस समय चुनावी माहौल था और चुनावी माहौल में हर लोग चाहता है कि विवाद खड़ा ना हो, और अब जब बड़ी जीत बीजेपी की हुई है और अब बिहार बीजेपी के जो नेता हैं वो किसी मानने वाले, अब बात मानने वालों में से नहीं है। जो उनका एजेंडा है, जिस एजेंडे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ेंगे, भले किसी को खराब लगे, भले किसी को अच्छा लगे, अब इसकी परवाह नहीं करते वो दिखाई दे रहे हैं। जो एजेंडे के साथ वो चले हैं, उस एजेंडे को और स्थापित करने की ओर बीजेपी के नेता और बीजेपी आगे बढ़ सकती है बिहार में। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में एमएलसी का चुनाव है, तो अब बीजेपी की निगाहें एमएलसी सीटों पर हैं, विधान परिषद पर है। बीजेपी की यह चाहत होगी कि विधान परिषद में भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आए। चूंकि अभी तो बिहार सरकार की
परिषद में जदयू सेहत सबसे पर बड़ी तो इस जीत का कहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि जिस एजेंडे की बात बीजेपी करती है उससे विपरीत कई सारे ऐसे विषय हैं जिस पर जेडीयू उससे इत्तेफाक नहीं रखती। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इससे बार बार काटते भी रहे हैं, नकारते भी रहे हैं। उनका कहना कि सब लोगों को साथ लेकर चलने की हमारी परिपाटी रही है और इसीलिए हम सबको साथ लेकर चलेंगे। कहीं इसका साइड इफेक्ट तो नहीं दिखेगा बिहार में? देखिए, साइड इफेक्ट की जहां तक बात है तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए में बिहार में। तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के जो नेता हैं वो ज़्यादा इस बात को लेकर के भी उत्साहित है कि एक तो उनकी संख्या ज़्यादा है, दूसरी ओर एक बड़ी जीत मिली है उत्तर प्रदेश में। तो अब जो उनके सहयोगी हैं उनके पास, ठीक है, जदयू का अपना एजेंडा है, बीजेपी का अपना एजेंडा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है कि सरकार पर कोई असर पड़ेगा इसका, चूंकि संख्या बल अभी फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है या फिर अन्य दलों के पास नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि सरकार के सेहत पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सियासत पर जरूर असर पड़ेगा। सियासत जो है वो इस पर जरूर होगी और बिहार की सियासी फिजा कल से ही बदलती नजर आ रही है, या फिर कह लें कि जिस दिन एग्जिट पोल आया था उस समय से ही जो सियासी फिजा है बिहार की वो बदली नजर आ रही थी। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में बयानों से कैसे तीर एक दूसरे के ऊपर छोड़े भी जाते हैं और उस बयानबाजी में कैसे सरकार जो है वो बड़े आराम से चलती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, यूपी की जीत और बिहार में बीजेपी नेताओं का उत्साहित होना, अब क्या हिंदुत्व से लेके तमाम विषय जिन पर बीजेपी अब तक मुखरता के साथ बिहार में बहुत कुछ नहीं कह रही थी, एक बार फिर से क्या वो तेजी नजर आएगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बेहद दिलचस्प वो परिस्थितियां में होंगी। पंचायत चुनाव के बाद बिहार में मुखियाओं की हत्या और पंचायत प्रतिनिधियों पर लगातार हो रहे हमले की घटनाओं को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला इस वक्त किया है। सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को हथियारों से सशक्त करने का फैसला किया है। देखिए, गृह विभाग ने जिलाधिकारियों को, एसपी, एसएसपी, इन तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी कर पंचायत प्रतिनिधियों को आर्म्स के लाइसेंस नियमानुसार देने के निर्देश दे दिए हैं। गृह विभाग ने मुखिया की ओर से लाइसेंस के आवेदन दिए जाने पर उसे निष्पादित करने का आदेश दे दिया है। तो ये एक बड़ा फैसला बिहार सरकार की तरफ से इस वक्त होता हुआ। तो बंदूक पर गृह विभाग के ये निर्देश, जिसे आप देख भी पा रहे हैं, जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी को इससे लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। तो आपको याद होगा कि पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत चुनाव के बाद लगातार टारगेट किया जा रहा था अपराधियों की तरफ से, और आपसी वैमनस्य को लेकर के, कहीं ना कहीं आपसी कटुता को लेकर के भी कई मुखियाओं की हत्या की गई थी। और हमले को देखते हुए पंचायत प्रतिनिधियों ने आर्म्स लाइसेंस देने की मांग उठाई थी, अपने लिए सुरक्षा की मांग की गई थी कि अगर जनप्रतिनिधि सुरक्षित ही नहीं होंगे तो कैसे विकास के कार्यों को आगे बढ़ा पाएंगे। और ऐसे में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पंचायती कार्य से जुड़े तमाम, चाहे वो जो जनप्रतिनिधि हो, उन्हें आर्म्स के लाइसेंस निर्गत किए जाएंगे। इसे लेकर अब आदेश जारी किया गया है। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। संजय, एक बड़ा फैसला माना जाए सरकार का मुखियाओं को लेकर या जनप्रतिनिधियों को लेकर, जिन्हें सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता थी। जी बिल्कुल, देखिए विवाह और दरअसल हाल के दिनों की अगर बात करें, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ बिहार में, उसके बाद लगातार कई घटनाएं सामने आई। कई जो जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, उनकी हत्या कर दी गई। तकरीबन आधा दर्जन लोग अपराधियों के शिकार हो गए और लगातार जो मुखिया या फिर जो दूसरे जनप्रतिनिधि थे चिंता जाहिर कर रहे थे। कई बार जो स्थानीय स्तर पर जिले में जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनसे उनकी मुलाकात हो रही थी और पंचायती राज मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई थी। हाल के दिनों में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कई तरह के नियम जो है वो बनाए थे और आदेश जारी कर दिया था कि मुखिया की हत्या जो अगर हो जाती है तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल किया जाएगा और साथ ही ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें हर हाल में जल्द से जल्द जो शस्त्र है वो मुहैया कराया जाएगा। और आखिरकार गृह विभाग ने पंचायती राज विभाग के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और कल ही सभी जिला पदाधिकारी, एसपी, एसएसपी को गिरीश मोहन ठाकुर, जो सरकार के अवर सचिव में गृह विभाग के, उनके
उनके द्वारा एक पत्र भेजा गया और कहा है कि प्रायोरिटी बेसिस पर ऐसे जनप्रतिनिधियों को जल्द से जल्द आर्म्स का लाइसेंस मुहैया कराया जाए ताकि उनकी समस्या सुनिश्चित की जा सके। जी विवाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं बड़ी खबर इस वक्त मुंगेर से आ रही है, जहां पर पटाखों के अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दुकानदारों के गोदामों पर छापेमारी की गई है। करोड़ों रुपए के पटाखे इस दौरान बरामद किए गए हैं। तो पटाखों के अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, दुकानदारों के गोदामों पर छापेमारी की गई है। करोड़ों रुपए के पटाखे यहां से बरामद भी हुए हैं और बिना लाइसेंस के ये तमाम दुकानदार जो हैं वो गोदामों में पटाखों को स्टोर करके रख रहे थे। इन पटाखों को अब बरामद किया गया है। बिना लाइसेंस के इनकी तरफ से इन पटाखों को बेचा भी जा रहा था। 5 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और कार्रवाई में 630 कार्टन पटाखा बरामद किया गया। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिस दौरान कार्रवाई की जा रही थी, दुकानदारों के गोदामों पर छापेमारी हो रही थी। तो करोड़ों रुपए के पटाखे जो हैं बरामद किए गए हैं और बिना लाइसेंस के इनका संचालन किया जा रहा था। ये अपने आप में गंभीर सवाल, जिसमें 5 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 630 कार्टन पटाखे यहां से बरामद किए गए हैं। तो सीधे तौर पर जब बिना लाइसेंस के यहाँ पर संचालन हो रहा था तो सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा होगा। जिस इलाके में इसका संचालन हो रहा था, सवाल ये भी कि क्या ये रिहायशी इलाके हैं और सुरक्षा मानकों की अगर अनदेखी यहाँ पर हो रही थी तो कोई बड़ा हादसा अगर हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। ये तमाम सवाल जरूर उठ खड़े होते हैं। और देखिए कार्रवाई जरूर की गई है। 630 कार्टन यहाँ से पटाखे को बरामद भी किया गया है और ये सभी दुकानदार जो हैं जिन गोदामों में इसे स्टोर करके रख रहे थे, वहां पर ये कार्रवाई की गई। लोगों को सूचना मिला था कि जो आगे पर्व आ रहे हैं, होली आ रहा है, शबे बारात आ रही है, जब विवाह की जो दिन आ रहे हैं, उस चीज़ में कई जगह पटाखा को स्टोर किया गया है अवैध रूप से, क्योंकि फिलहाल जिला मुंगेर में कहीं भी इस चीज़ का लाइसेंस नहीं दिया गया है। ऐसी सूचना मिलते ही हमारे और डीएसपी साहब के द्वारा थाना और सीओ के साथ मिलकर एक छापामारी की गई, जिसमें 630 कार्टन आपका पटाखा बरामद हुआ है। जो सब बड़ा पटाखा है, होलसेलर वाला पटाखा है। तो इसी को चलते हुए और भी हम लोगों को सूचना मिलती है और अगर ऐसी कोई भी चीज होगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मुंगेर से फोन लाइन पर जुड़ के हैं। अरुण, बिना लाइसेंस के दुकानों का संचालन भी सीधे तौर पर यहाँ पर नियमों को ताक पर रख दिया गया। जी बिल्कुल सही बात है। बिना लाइसेंस के ही जो पटाखा दुकानदार है उतने भारी मात्रा में, जिसका मूल्य लगभग 2 करोड़ से ऊपर के जो पटाखे हैं वो मिले हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है इसमें काफी स्थिरता है और कई लोगों का जो लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो चुका था। उन्होंने रिन्यूअल के लिए दिया था, लेकिन रिन्यूअल करने का जो है वो नहीं किया गया था। सभी का लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो गया। उसके बाद भी मतलब जो इलाका है, जो टाउन का जो इलाका है, वहाँ पे इतने भारी मात्रा में पटाखा मिलना से कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय तो उठता है कि क्या लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की गई है। एसटीओ खुद जानकारी दे रही थी कि कैसे जिन दुकानदारों को लाइसेंस निर्गत ही नहीं किए गए उनकी तरफ से भारी मात्रा में पटाखों का यहाँ पर गोदाम में स्टोर किया जाना अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। और अब 5 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। किशनगंज जिले में चाय की खेती ने वहां के किसानों और मजदूरों की जिंदगी को बदल दिया है। जी हां, चाय की डिमांड काफी होने से यहां के मजदूरों को अब पलायन नहीं करना पड़ता, अपने घर में ही इन्हें नौकरी मिल जाती है। पोठिया प्रखंड के दफ्तरी चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं की माने तो घर में काम मिल जाने से उन्हें काफी सहूलियत होती है। मालिक लोग गाड़ी करके दिए, भाड़ा किराया देता है हम लोग को, तो हम लोग आते हैं गाड़ी पर बैठ के, डेली आते हैं और डेली काम करके जाते हैं। पैसा के लिए कोई परेशानी नहीं होता है हम लोग को। जिस दिन पैसा का बारी होता है टाइम पर हम लोग को पैसा मिल जाता है। महिला लोग हम लोग कहाँ जाएंगे काम ढूंढने, इसलिए हम लोग को ये बागाने में 12 महीना काम होता है सर। तो चाय बागान होने से हम लोग को फायदा हुआ है, इसीलिए किसान का जब बागान नहीं था किसान का काम करते थे, अभी बागान हो गया है तो यहीं पर काम करते हैं, खाते हैं,
दो तो परिवार आराम से चल जाता है, फायदा मिलता है। अभी बागान में यहाँ पर डेली काम मिलता है, काम का कोई दिक्कत नहीं होता है। पहले बाहर जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ता है। खटने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अभी जाना नहीं पड़ता है। यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, रोजी रोटी। घर कहाँ पड़ता है आपका? मुझे गांव धुमलिया। इस दौर में मतलब लोगों ने सोचा भी नहीं था कि बिहार के किशनगंज जिले में चाय की खेती हो सकती है। और अगर देखा जाए तो कम से कम 2 से 2.5 लाख किलो 2 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन किशनगंज जिले में होता है। और यहाँ की काफ़ी पत्तियाँ हमारे नियरेस्ट वेस्ट बंगाल की फैक्ट्रियों में जाती है। बिहार में 3 साल बाद एक बार फिर से गर्मी अपने चरम पर होगी और लोगों की मुसीबतें इस वजह से बढ़ सकती हैं। जी हां, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताते हुए कहा है कि 15 मार्च से राज्य में अधिकतम तापमान बढ़कर 36 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। संवाददाता रजनीश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में 3 साल बाद इस बार भीषण गर्मी की स्थिति देखने को मिलेगी और 15 मार्च से ही राज्य में गर्मी समाप्त पर होगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 15 मार्च के बाद राज्य के अधिकांश जिलों में 36 से 37 डिग्री अधिकतम तापमान पहुंच जाएगा और लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो निश्चित रूप से 24 घंटे की अगर बात करेंगे तो राज्य में अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, यानी 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान पहुंच गया है, जिसकी वजह से सुबह 9 बजे तक ही लोग गर्मी का एहसास करने लगते हैं और सूरज जो है उसका तेवर तल्ख दिखने लगता है। बता दें आपको कि पिछले 2 साल से गर्मी जो है कहीं ना कहीं सामान्य देखी जा रही थी, लेकिन इस बार ये पूर्वानुमान इसलिए जताया गया है क्योंकि तेलंगाना समेत कम से कम 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर जो गर्मी है उसका असर अभी से ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में होली तक बिहार में भी जो अधिकतम तापमान है उसमें व्यापक वृद्धि हो सकती है, जिसकी वजह से पहले ही मौसम विभाग ने रडार के मुताबिक फोरकास्ट किया है कि जो अधिकतम तापमान है उसमें व्यापक वृद्धि होगी और लोगों के लिए गर्मी जो है परेशानी का सबब बन सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सीतामढ़ी के ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य सुविधा बदहाल स्थिति में है। जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में हेल्थ सिस्टम की स्थिति ठीक नहीं है। बचारपुर गांव में तकरीबन 30,000 की आबादी के लिए बनाए गए सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी आते ही नहीं हैं और यही वजह है कि गरीब मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।